देखिए बेटा एक क्वेश्चन है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 7th है बेटा। एक बलून है, उसको आप अपने बाल में रगड़िए, जैसे प्लास्टिक को बाल में रगड़ते हैं, किसी पेंसिल को, या पेंसिल को नहीं कलम को रगड़ते हैं तो प्लास्टिक है उसमें, वो चपकने लगता है। किसको? छोटे छोटे कागज को, टुकड़े को, तिनके को, स्ट्रॉ को, चार्ज हो जाता है असल में। लेकिन आप अपने हाथ में पकड़े रहते हैं उसी कलम को, आपको झटका लगता है क्या? नहीं लगता। वैसे ही क्वेश्चन ने पूछा है कि अगर आप एक गुब्बारे को ले लें हाथ में और उसको प्लास्टिक जैसे पेन रगड़ते हैं बाल में, वैसे अगर गुब्बारे को अगर आप अपनी बाल में रगड़ें तो चार्ज हो गई, और चार्ज हो गई अगर, तो उसका कुछ पोटेंस हो गया गुब्बारे का, अगर चार्ज हो गई तो। सही है सर। तुम जमीन पर खड़े हो, सही है सर, जमीन का पोटेंस कितना है? 0 है, सही है सर। तो जब जमीन का पोटेंस 0 है, तुम चार्ज हो गए रगड़ने से, थोड़ा पोटेंस तुम्हारा भी हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया तुम्हारे और मतलब उस गुब्बारे और ज़मीन के बीच, और तुम तार की तरीके हो गए। ये गुब्बारा बाल पर रगड़ा तो तुम्हारा गुब्बारा चार्ज हो गया, कुछ चार्ज मिल गया इसको, कुछ चार्ज मिल गया तो इसका कुछ पोटेंस भी हो गया। गुब्बारे को तुम पकड़ करके, ये तुम हो, गुब्बारे को पकड़ करके तुम ज़मीन पर खड़े हो, अर्थ पर, तो सर इनका पोटेंस हो गया, और अर्थ का पोटेंस कितना मान लो? 0 है अर्थ का पोटेंस, मानोगे क्या? हाई है। अब भैया इनके और इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, गुब्बारे और इनके बीच। तुम तार की तरीके व्यवहार कर रहे हो, तो करंट उच्च विभव से किसकी ओर चलेगा? निम्न विभव की ओर चलेगा करंट। तो तुम्हारा क्वेश्चन है सर हमको झटका क्यों नहीं लगा? हमारे अंदर से ही तो होकर गया। बिल्कुल सही बात है। वही कहानी पेंसिल पर थी कि रगड़े तो सर पेन, अगर छुआए कागज को तो कागज को चपकता है, लेकिन हमको करंट क्यों नहीं लगा? एकदम सही बात है भाई, करंट तो गया गुब्बारे से होकर तुम्हारी बॉडी से होता हुआ जमीन में, झटका क्यों नहीं लगा? मैं बताता हूं बेटा। ये बहुत कम चार्ज हुआ है। कौन? गुब्बारा। और जब बहुत कम चार्ज हुआ तो बहुत थोड़ा सा चार्ज है जो ट्रांसफर हुआ है। तो जो चार्ज का अमाउंट है जो ट्रांसफर हो रहा है तुम गुब्बारे से जमीन में, वो बहुत कम है। ये क्यों? तो करंट भी बहुत कम है, और झटका उच्च धारा के कारण लगती है, ना कि उच्च किसके कारण? वोल्टेज के कारण। समझ गए? झटका उच्च धारा के कारण लगती है, ना कि उच्च किसके कारण? वोल्टेज के कारण। जब धाराएं नहीं है तुम्हारे अंदर, बहुत क्षीण धारा है, तो तुमको झटका कहाँ से लगे? क्लियर?